रिव्यू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल के रविंद्र भवन की, जहां पर आज आग लगने की घटना सामने आई। राजधानी भोपाल में स्थित रविंद्र भवन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक आग लग गई। आग की सूचना लगते ही 4 दमकल मौके पर पहुंची। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक आग भवन के ऑडियो कंट्रोल रूम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी थी। मौके पर अफरा तफरी के माहौल के बाद पुलिस भी पहुंच गई। माना जा रहा है कि प्रदेश में जो मानसून आ रहा है वो काफी कमजोर है। ऐसे में मौसम विभाग अभी इसकी घोषणा नहीं कर रहा है। फिलहाल राजधानी में कल भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। पहले मौसम विभाग ने 14 से 15 जून तक मानसून के आने की उम्मीद जताई थी, लेकिन अभी तक मानसून का अता पता नहीं है। झमाझम बरसे मानसून की घोषणा बाकी अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून विदर्भ के कुछ और हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों में, झारखंड और बिहार के शेष हिस्सों और पूर्व मध्य प्रदेश साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों की ओर अग्रसर होने के लिए अनुकूल स्थितियां विकसित हो रही हैं। सरकारी और निजी कॉलेजों में प्रवेश के पहले चरण के तहत दाखिला लेने के लिए विदिशा के शासकीय गर्ल्स कॉलेज और नवीन कॉलेज में गुरुवार को सुबह से ही विद्यार्थियों की भीड़ लगी रही, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से विद्यार्थियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ना तो उनके दस्तावेजों का सत्यापन हो पाया और ना ही फीस रजिस्टर्ड हो पाई। आपको बता दें कि स्नातक कक्षाओं में दाखिला लेने के लिए बुधवार को सूची जारी की गई थी और बुधवार से ही दाखिले की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। उन्हें बुला ले अपने लास्ट डेट है। अरे ये नहीं है गैस सर्टिफिकेट सीहोर में गुरुवार की सुबह प्याज से भरी एक किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली में पगरिया घाट के समीप एक आयशर वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन किसान की जान बच गई। गुरुवार की सुबह जावर के किसान गुमान सिंह सेंधव अपनी प्याज की उपज बेचने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान इंदौर भोपाल हाईवे पर जावर के समीप पीछे से आ रहे आयशर वाहन ने
ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त टक्कर मार दी। इस घटना में ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया और किसान की जान बाल बाल बची। बताया जा रहा है कि आयशर वाहन का स्टीयरिंग फेल हो गया था। घटना के बाद भोपाल इंदौर राजमार्ग पर करीब 15 मिनट तक जाम लगा रहा। पिछले कुछ समय से सेंसर बोर्ड का फिल्मों का सर्टिफिकेशन छोड़कर क्रिएटिविटी पर कैंची चलाना सिनेमा और लोकतंत्रीकरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। ये कहना है मीडिया जगत में काम करने के बाद फिल्म अनारकली ऑफ आरा से बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर एंट्री लेने वाले अविनाश दास का। बिहार से ताल्लुक रखने वाले अविनाश बुधवार को भोपाल में थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार से खास बातचीत की। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी बातचीत के साथ। देखिए, भोजपुरी सिनेमा पे जो मेरी टेक है वो ये है कि अच्छी बात ये है कि बहुत सारा भोजपुरी सिनेमा जो है वो अभी बन रहा है ना। बहुत लंबा समय रहा जब भोजपुरी सिनेमा बन नहीं रहा था। जो सिंगल स्क्रीन थिएटर है जहाँ पे मलयाली पोर्न दिखा करके वो चला करता था, उस सिंगल स्क्रीन थिएटर को मरने से भोजपुरी सिनेमा ने बचाया है। और भोजपुरी सिनेमा की जो अश्लीलता है वो हिंदी के पैरेलल वाली अश्लीलता है जो सी ग्रेड हिंदी की फिल्में बनती है। और उस अश्लीलता के बारे में मेरा अपना पक्ष ये है कि उसने बहुत सारे अप्रवासी मजदूरों की जो यौन कुंठाएं हैं उसको अराजक होने से बचाया है ना। अब है क्या कि दूसरी भारतीय भाषाओं में कई तरह की स्ट्रीम है ना सिनेमा की, तो अच्छी बुरी सब तरह की फिल्में बनती हैं। भोजपुरी सिनेमा पर हिंदी सिनेमा यानी मुंबईया सिनेमा का बहुत दबाव है। अलग से कोई इंडस्ट्री विकसित नहीं हो पाई है क्योंकि भोजपुरी के जितने काम करने वाले लोग हैं या प्रोडक्शन हो चाहे मतलब किसी भी तरह का मामला हो, वो मुंबई बेस्ड है। वो यूपी या बिहार में उसका कोई सेंटर नहीं है जहां फिल्में शुरू होती है, फिल्में बनती हैं। तो उसकी अश्लीलता को सीधे सीधे अश्लीलता कह करके खारिज करना बड़ा आसान काम है। उसके पूरे सामाजिक संदर्भ को समझने की जरूरत है। दरअसल मैं बिहार से आता हूं और मुझे लगता है कि हम जहाँ से आते हैं वहाँ की कहानी आप ज़्यादा ईमानदारी के साथ कह सकते हैं। और जब मैंने फिल्म बनाने के बारे में तय किया तो बहुत सारी कहानियाँ जब मेरे दिमाग में आती थी तो आपको आश्चर्य होगा कि एक भी कहानी दिल्ली या मुंबई की कहानी नहीं होती थी। वो मतलब बिहार के उन शहरों की कहानियाँ होती थी जहाँ मैं लंबे समय तक रहा, जहाँ मेरा पूरा सोशल पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हुआ, या फिर झारखंड जहाँ से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। तो मुझे लगता है कि वो जो कनेक्ट है वो इतना गहरा है कि मैं वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता हूँ। इसलिए मेरी फिल्म अनारकली ऑफ आरा में बिहार का एक बहुत ही जिंदा शहर जो है वो आया है।